myself Mani Arora. इस बात को समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहले मैं उस ईश्वर का थैंक्स करूंगा कि जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी और जिन्होंने हमें ताकत दी, ना केवल डिसीजन लेने की कि हम ईबिस को ज्वाइन करेंगे, बल्कि जिन्होंने हमें ताकत दी जिस कि हमारे अंदर हौसला आया कि हम इस सिस्टम को तन मन से प्रमोट करेंगे और तरक्की हासिल करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं एक गुजारिश करूंगा। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? काम तक पहुंचे हैं, अगर आपको मौका मिला है इनके साथ बैठने का तो आप आज अपने आप को बदल के इनके साथ बैठे तो आप 100% कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आप सबसे, क्या हम सब तरक्की पाना चाहते हैं कि नहीं? ये सुनो, अगर तरक्की पाना चाहते हैं तो एक बात आप नोट कर लो। सबसे पहले किसी की तरक्की की शुरुआत होती है, एक लाइन आपने सुनी होगी। देखो, अगर ये कंप्यूटर्स की इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, तो सबसे पहली एक बात नोट कर लेना, प्रोग्राम योरसेल्फ फॉर सक्सेस। अगर आप तरक्की चाहते हैं तो अपने माइंड को ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि आपको तरक्की चाहिए। इस स्टेडियम के अंदर इतने बहुत सारे हजारों लोग इकट्ठे हैं, मगर हजारों में से की ताकत और ये विश्वास और ये अपने ऊपर हौसला रखते हैं कि हम इस स्टेज पे आके इतने विश्वास के साथ जो ये लीग सही सोच रहे हैं, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वही आप पा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो जिस जगह आप बैठे हैं, बैठे बैठे अपने आप को, वही मोहित जी वाली बात, नया सॉफ्टवेयर लगा के एक प्रोग्राम करो कामयाबी के लिए, अगर तरक्की चाहते हैं इस सिस्टम के अंदर। देखो, मनी जी एक बात कर रहे थे, बड़े ध्यान से इस बात को दोबारा सुनना। एक ग्राउंड के अंदर जब दो टीमें आती हैं, एक टीम का जो मेंटली लेवल होता है वो ये सोच के आता है कि ये सामने वाली टीम, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, सामने वाली टीम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, मैं खेलूंगा इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए कि कहीं मैं हार ना जाऊं। वो टीम इसलिए खेलती है कि कहीं वो हार ना जाए, इसलिए इसी डर के कारण वो खेलती है। और वो हारती इसलिए है, इसलिए नहीं कि वो कमजोर थी, वो इसलिए हारी क्योंकि वो इसलिए खेल रही थी कि वो कहीं हार ना जाए। इस बात को याद रखना कि एक 7 साल का हस्बैंड वाइफ, सारा परिवार खुश माहौल में, उन्होंने देखा आस पड़ोसी ने 11 बजे हस्बैंड वाइफ ने अपने हाथों से पूरे परिवार के लिए सुसाइड नोट तैयार किया और 11 बजे वो नोट तैयार करने के बाद हस्बैंड वाइफ ने अपने आप को खत्म किया। अरे किन परिस्थितियों के अंदर वो पेरेंट्स होंगे, थोड़ा नोट करो, सोचो। और यहां पर बैठे अगर आज भी आप नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, आप कितने बड़े दुश्मन हैं उन परिवारों के। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हस्बैंड वाइफ किन परिस्थितियों के अंदर वो पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को अपने हाथों से खत्म कर रहे होंगे। थोड़ा सा तसव्वुर करके देखें। और बाद में पता क्या लगा कि ये इसका कारण क्या था, क्यों उन्होंने अपने बच्चों को और अपने पूरे परिवार को उन्होंने खत्म किया, क्योंकि लाखों रुपए का कर्जा उनके सिर पे चढ़ चुका था और जिंदगी में कोई भी रोशनी, जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसी दिशा नहीं रह चुकी थी कि जिस दिशा या जिस रोशनी को देख के उनकी जिंदगी में भी रोशनी आ जाए, उनको भी एक दिशा मिल जाए और वो भी कहें कि हम ये कर्जा उतार सकते हैं। मांगने वाले पैसे मांग रहे थे, मगर इज्जत बचाने के लिए पूरे परिवार ने अपने आप को खत्म कर दिया। और मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? वो ख्वाब क्या है कि आज जब उस स्टोरी को हमने सुना था, ये स्टेज बहुत छोटी लगती है सर, ये ख्वाब बहुत छोटा लगता है कि जब उस स्टोरी को सुना था तो एक ही बात सोची थी कि अगर हमें ईबिस ना मिलती तो शायद 4.25 साल आज हो चुके हैं ईबिस के साथ चलते हुए, पता नहीं किस टीवी चैनल के किस सीरियल की किस एपिसोड के अंदर शायद हमारी फैमिली के बारे में बताया जाता। प्लीज। और एक ख्वाब, सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? देखो, आपने स्टेज के ऊपर ऐसे ऐसे लोगों को सुना जिन्होंने 25-25 लाख का कर्जा उतारा, 21-21 लाख का कर्जा उतारा।